नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। सत्र के आखिरी दिन 9 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण 2024 विनियमन विधेयक समेत हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक समेत कुल 9 विधेयक शामिल हैं। इस दौरान सदन में कई सवाल जवाबों के साथ चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि एसीबी के अंतर्गत एक अलग टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये टास्क फोर्स केवल सहकारी समितियों की अनियमितताओं की जांच करेगी। और साथ ही राजस्थान के साथ हुए पानी के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि पानी की उपलब्धता और पानी की मात्रा के लिए 2 अलग अलग वक्त पर समझौते हुए थे। पहले के वक्त में हरियाणा ने 13,000 क्यूसेक पानी की जरूरत बताई है, जिसे बाद में 18,000 क्यूसेक और मौजूदा वक्त में 24,000 क्यूसेक तक ले जाया गया है। बाढ़ के हालात पर अतिरिक्त पानी होने पर ही पानी दिया जाएगा। बाढ़ के हालात में भी पानी अतिरिक्त होने पर 1/4 पानी जो है हमारे दक्षिण हरियाणा के जिलों के लिए रखा जाएगा। और जिसके बाद से सदन में खूब बवाल इस पर मचा। विपक्ष ने राजस्थान को पानी दिए जाने के समझौते के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने फिर से हंगामा किया और स्पीकर के आसन के सामने जाकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कृष्ण बेदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस खुद ही दो फाड़ में थी और बजट सत्र में सरकार ने विपक्ष को हर मुद्दे पर जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस ने बजट सत्र में गैर जिम्मेदार रवैया दिखाया है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि 20 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस बजट सत्र को कितना सफल माना जाए और राजस्थान को पानी देने के एमओयू से विपक्ष को आपत्ति क्या है। उसमें यह कहा गया कि एक एमओयू साइन करा है राजस्थान सरकार के साथ, जिसके तहत जो है पानी जो है जिसका प्रवाह 24,000 क्यूसेक से ज्यादा जहां होगा बारिश के पानी का, तो वहां पर वो पानी जो है उसको राजस्थान को दिया जाएगा। अब मेरा प्रश्न यहां ये उठता है कि ये कोई बारिश का पानी जो है जहां पे जल प्रवाह हो जाता है या बाढ़ की स्थिति हो जाती है, आप ये पानी की व्यवस्था आप करें कि पाइपलाइन डालकर आप हमारे वाले जिलों के अंदर जो सूखाग्रस्त जिले हैं, महेंद्रगढ़ जिला पूरा सूखाग्रस्त है, भिवानी जिला सूखाग्रस्त है, दादरी जिला सूखाग्रस्त है, हिसार के अंदर त्राही मची रहती है सिंचाई के पानी के लिए। इधर से आप पाइपलाइन डाल के गुड़गांव और रेवाड़ी, गुड़गांव से आगे आप मेवात तक ले जा सकते हैं। वो जो पानी है ये कोई नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं कि जो है इसका नहर का पानी है और इसको हमें शेयर करना है। ये बारिश का पानी जो हमारे पास आ रहा है और पाइपलाइन जब अगर हमने डालनी है तो हम अपने इलाके के लिए डालें। इनके लिए हम क्यों एक बूंद पानी भी जो है राजस्थान को दें। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। नेहा धवन जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर जोगिंदर मोर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुसुरा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर जोगिंदर जी आपसे ही करना चाहूंगी। बजट सत्र की सभी दिनों की कार्रवाई लगभग हो गई है, आज अंतिम दिन की कार्रवाई थी, ऐसे में आज भी 9 प्रस्ताव पास हुए। पहला सवाल ये कि कितना संतोषजनक ये पूरा सत्र रहा, और दूसरा सवाल महत्वपूर्ण ये कि जब सीएम ने पानी देने की बात कही, राजस्थान से जो एमओयू हुआ है उस पर विपक्ष को आपत्ति क्या है, क्योंकि ये अतिरिक्त पानी की बात कही जा रही है। उसमें भी पहले दक्षिण हरियाणा के जो जिले हैं उनके लिए सेव किया जाएगा 1/4, उसके बाद से देने की बात हो रही है, तो इसको लेकर के विपक्ष को क्या कुछ आपत्ति है। देखिए ज्योति जी, पहली बात तो मैं सदन की इस पूरी विधानसभा सत्र जो रहा है उसकी बात कर लेते हैं जी। विपक्ष क्यों किस प्रकार से असंतुष्ट था, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन जो है वो किया और बड़ी शालीनता से और बड़े उससे सत्र को चलने में हमने पूरा सहयोग किया। बावजूद उसके देखिए सहकारिता समिति के अंदर 100 करोड़ रुपए का घोटाला, कितनी बड़ी बात इस प्रकार से आई है कि इतना बड़ा घोटाला है और सरकार क्या करे, अब जांच करवाने की बात कर रही है। और विपक्ष के विधायकों को छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि जिनके सहयोग से सरकार चल रही है, जसपा के विधायक भी आपस में
ये कहते हुए कि 8-8 साल से जो कार्य है सरकार के पूरे नहीं हो रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के उस क्षेत्र में आप देखेंगे खुद मतलब नैना चौटाला ये कहती हुई नजर आई कि मेरे हल्के में जो स्वास्थ्य केंद्र है उनकी हालत जर्जर है, वो कब सुधरेगी। ये हालत है और सरकार कहीं न कहीं हर बात पे लीपापोती करती नजर आई। जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार की बात करती थी, आज देखिए कि अपराध के क्षेत्र में हरियाणा कहां पहुंच चुका है। विधायकों को धमकियां मिलती है, एक प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष को और पूर्व मंत्री को और विधायक को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है और गृह मंत्री ये स्वीकार करते हैं कि हाँ उन्होंने यहाँ पे सुरक्षा की मांग कर रखी थी। तो ये तो स्थिति है सरकार की कि पूरा का पूरा स्तर जो है। और अब बात आती है उस बात की, पानी वाली बात की बात करते हैं कि हरियाणा के हितों की तो बात करते नहीं है। अब अगर हरियाणा के लिए पाइप डालने की बात, ये जो बात कर रहे हैं अतिरिक्त पानी की, तो दक्षिणी हरियाणा के लिए मेवात के लिए पहले पाइप की व्यवस्था कब की गई है। इसके बहाने लेके जब हमने विपक्ष में ये उठाया कि क्या आप हरियाणा के हितों की तो बात नहीं करते हैं और दूसरे प्रदेशों को, राजस्थान की, कि जो राजस्थान हरियाणा के साथ जल के जितने भी समझौते होते हैं, जो हमारी मांग होती है, उसमें हरियाणा का कभी साथ नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमने कहा, जब क्लैरिफिकेशन देने लग रहे हैं इनके अंदर, अगर हरियाणा की इतनी सोच होती है, बात होती, तो पहले ही ये जो है महेंद्रगढ़ के अंदर, दक्षिण हरियाणा के अंदर, मेवात के अंदर पहले से पाइप की व्यवस्था की बात करते। अतिरिक्त की बात जब आएगी, जब इस एरिया के लिए समुचित व्यवस्था हो जाए। तो ज्योति जी, ये सरकार नाकाम और नकारा और विफल सरकार है और हर मोर्चे पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सदन के अंदर जो सही जवाब थे, हर जवाब पे लीपापोती करती हुई सरकार नजर आई है। अब तो सरकार का जाने का समय है। इस वक्त किसी प्रकार के आश्वासन, इस वक्त किसी जांच के आश्वासन, इस पर कोई जो 8-8 साल से कार्य पूरे नहीं हुए, उनको अब इतनी जल्दी कैसे पूरा कर देगी सरकार। ठीक है जोगिंदर जी, बने रहिए क्योंकि चर्चा आगे, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपने तमाम सारे सवाल दागे हैं। नेहा जी हमारे साथ बनी हुए। नेहा जी, एक तो इनके सवालों का जवाब दीजिए। इनका कहना है कि भाई हमने तो पूरे जितने जवाब देने थे उतने दिए, जो सवाल उठाने थे उठाए, लेकिन सरकार यहां पर लीपा पोती करती हुई नजर आई। जब अपने पास ही नहीं है तो एक बूंद भी पानी किसी को देने के लिए कैसे आप प्लान बना सकते हैं? देखिए प्रियंका जी, विपक्ष का धर्म है कि वो सरकार के खिलाफ चले, चाहे सरकार अच्छा काम कर रही है और चाहे हम अच्छे काम उनके आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सदन में जब भी हम कभी बात रखते हैं, इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो विपक्ष का ये एक धर्म बन चुका है कि सही बात को सही नहीं मानना है और सरकार की कहीं ना कहीं जो है वो बात में कमी निकालकर उसके विपक्ष में बोलना ही बोलना है। शायद इसी राजनीति के आधार पर 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो विपक्ष लड़ना चाहता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी प्रियंका जी, आज हरियाणा की जनता जो है वो पॉलिटिकली बहुत, ज्योति जी, बहुत साउंड है, क्योंकि हरियाणा की जो जनता है वो राजनीति को समझती है और राजनीति जो पुराने घराने चलते आ रहे हैं उनकी राजनीति की जो प्रणाली रही है उसको भी समझती है। आज सदन में अगर विपक्ष केवल इस बात को लेकर चलता है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही, बजट बिल्कुल 0 था, 10 में से 0 हम अंक देते हैं, आज सरकार में पूरी त्राही मची हुई है, पूरा हरियाणा में त्राहीमाम मचा हुआ है, इस तरह की बातें जो है वो जनता को समझ में आती हैं। लेकिन आप देखिए कि हरियाणा में जो अभी भाजपा की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, हम प्रतिदिन अपने कार्य करने में व्यस्त हैं। हम विपक्ष की इन अनर्गल बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने जो वादे जनता के साथ किए वो निरंतर हम चरण दर चरण उसको पूरा करते चले आ रहे हैं। हर साल का जो बजट होता है उसको कहाँ हमने खर्च किया, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम जनता के सामने रख रहे हैं और निरंतर हम जनता के बीच में जाकर गांव गांव, शहर शहर, चाहे वो विकसित भारत यात्रा क्यों ना हो, इस तरह एमएलएज हमारे, सांसद महोदय हमारे और जो भी हमारे कार्यकर्ता गण हैं वो जनता के बीच में उपस्थित है और उनके सामने है। हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है, जो कहा हमने वो किया। विपक्ष कह रहा है कि भाई मेवात के लिए पहले प्लान बनाइए, पानी वाले मुद्दे पर वगैरह के मेवात के लिए पहले प्लान बनाइए, अतिरिक्त की बात कहां पर आ जाती है? जी ज्योति जी, मैं इसी बात पर आ रही थी। देखिए, हम समरसता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हम भारत देश को एक भारत देश मानते हैं। यहाँ अलग अलग जो राज्य हैं वो एक ही माला के मोती हैं। अगर हम राजस्थान का ध्यान नहीं रखेंगे और हम पंजाब की तरह से अपनी रणनीति बना लेंगे कि हम, पंजाब कहता है हम हरियाणा
को एक बूंद पानी नहीं देंगे। अगर हम इस रणनीति पर चलेंगे तो समरसता, आत्मीयता और भाईचारे की बात, सद्भावना की बात कहाँ रह जाएगी? क्या राजस्थान के लोग हमारे देशवासी नहीं है? क्या राजस्थान के लोग हमारे अपने लोग नहीं हैं? आज अगर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में टेल तक पानी पहुंचने की बात आई, जो आज की स्थिति है दक्षिण हरियाणा की जो स्थिति है, वहां पर पानी की जो स्थिति है वो पिछली सरकारों की तुलना में बेहतर है, पहले से बेहतर है, और उसको और बेहतर करने में हम प्रयासरत हैं। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि अगर हम राजस्थान को पानी देंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो यूसेज है, वो आज 24,000 क्यूसिक पानी की यूसेज है। हमने उसको मद्देनजर रखते हुए कहा कि तब तक हम नहीं देंगे। उसके बाद जब बारिश और बाढ़ का पानी आता है तो अगर पड़ोसी राज्य को भी उसका बेनिफिट मिले और वो व्यर्थ ना गवा जाए, क्योंकि पानी बहुत अमूल्य चीज है, अहम चीज है पर्यावरण की दृष्टि से भी, तो हमने यही बात कही कि एक पाइप जो है वो हमारे दक्षिण हरियाणा के जिलों के लिए भी लगेगा, ताकि वहां पर भी पानी प्रॉपर पहुंचे। ये होती है समरसता की बात कि आप सबके लिए बराबर और समान सोच के साथ चल रहे हैं। ठीक है नेहा जी, आगे चर्चा करेंगे आपसे। अनु जी हमारे साथ बनी हुई है। अनु जी, सरकार का कहना है कि एक ही माला के मोती हैं सभी राज्य, हम पंजाब वाला रवैया नहीं अपना सकते पानी को लेकर। जी, मैंने सुना मेरी बहन को, और इन्होंने अपने जो वक्तव्य की शुरुआत की उसमें इन्होंने कहा कि हम बाकी घरानों की तरह नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं कई बार सुनती हूँ ये शब्द मेरी बहन के मुंह से, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि राजनीतिक घराने बनने के लिए परिवार की जरूरत होती है। ये जो भाजपा या संघ के लोग हैं, इनके परिवार ही नहीं है, तो घर, परिवार, घराने, इन बातों का कोई औचित्य नहीं रहता। बार बार मत बोला करिए। तो आपके जैसा कल्चर नहीं है हमारी पार्टियों में। उसके बाद इन्होंने बात करी भाईचारे की, तो भाईचारा तो हम देख रहे हैं, जिस तरह से खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे ये भाईचारा अपने पड़ोसी राज्य के साथ दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। दूसरे राज्य की सीमा में घुस के बमबारी करने का काम ये सरकार कर रही है। इनको कोई हक नहीं बनता कि ये भाईचारे की बात करे पड़ोसी राज्य के साथ। आप भाईचारे की बात ना करें तो अच्छा है। ये मैं मेरी बहन को कहना चाहूंगी कि भाईचारा हमने देखा जब हमारे एक युवा किसान को गोली से छलनी कर दिया गया, बहुत ही क्रूरता के साथ। उसके पूरे बजट सत्र को लेकर क्या कहेंगे अनु जी? पूरे बजट स्तर को लेकर मैं ये कहूंगी कि लिपापोती सरकार ने की है, हर सवाल पे लिपापोती करने का काम किया है। जिस तरह से ब्रूटल पॉलिटिकल मर्डर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का किया गया, उसके ऊपर कोई जवाब देते नहीं बन रहा था, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। गृह मंत्री तो ये कह रहे थे कि एफआईआर में भाजपा के लोगों का नाम है, तो बिल्कुल है, और ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। भाजपा के जो गुंडे हैं, भाजपा की जो माफिया है, उन्होंने ये मर्डर को अंजाम दिया है। और अब जो ये लिपापोती की जा रही है जांच के नाम पे, सीबीआई जांच की जो बात कही गई है, बिल्कुल ये तो की ही जानी चाहिए, लेकिन 6 महीने से भी ज्यादा समय तक एक जगह पे दर गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष की। मुझे ये सूचनाएं हैं कि जान को खतरा है, आप मुझे सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन लगातार ना तो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया, ना रिजेक्ट किया गया, मतलब लटका के छोड़ दिया गया। जिस तरह से लेकिन अब सरकार कह रही कि हमने परिवार को सुरक्षा दे दी और जांच तेज बढ़ा दी है, एसआईटी का गठन कर दिया है। बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक बात है कि अब आप किस मुंह से बोल रहे हो कि हमने परिवार को सुरक्षा दे दी। परिवार के मुखिया को मौत के घाट उतार के, परिवार को उजाड़ने के बाद आपने सुरक्षा दे दी है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और जवाब देने की बजाय हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सदन से भाग जाते हैं। आगे चर्चा करेंगे अनु जी आपके साथ भी, और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जोगिंदर जी, आपके पास लौट के आना चाहूंगी। कृष्ण बेदी जी ने कहा है कि विपक्ष को हमने सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है पूरे सत्र के दौरान। और साथ ही वॉकआउट करने का क्या मतलब होता है? अगर किसी विषय पर चर्चा हो रही है तो वॉकआउट का क्या मतलब होता है? देखिए, जो वॉकआउट है वो भी एक प्रकार का विरोध प्रदर्शन है, उसकी लोकतंत्र में मान्यता है। जब सदन के अंदर आप इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और सरकार जब अपने बहुमत की धक्काशाही दिखाती है, तो ऐसे वक्त में जनता को संदेश देने के लिए वॉकआउट जो विपक्ष का एक वो है, उसका नैतिक आधार है, और उस नैतिक आधार को जनता तक आवाज पहुंचाने के लिए वॉकआउट किया जाता है।
और कृष्ण बेदी जी बता तो दीजिए कि एक भी सवाल का जवाब जो है सरकार ने, मैं ये कह रहा हूं कि जजपा के विधायकों ने आरोप लगाए, खुद जो विधायकों के आरोप रहे हैं कि 8-8 साल से कार्य। बेदी जी ने एक और बात बोली है, जोगिंदर जी, बेदी जी ने एक और बात बोली, उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई विपक्ष और खुद ही दोफाड़ हो गई। सदन के बाहर भी, जनता के बीच भी इनके दोफाड़ है और सदन के अंदर भी वही हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी इनका मत नहीं मिला, दोफाड़ हो गई। देखिए, हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और हमें लगता था कि जो है वो कहीं ना कहीं जो हरियाणा को इस प्रकार से जब सदन के अंदर जजपा के विधायक के आरोप लगा रहे थे और वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति है, जब सरकार से असंतुष्ट तो ऐसे सरकार का कोई नैतिक आधार नहीं। और जब हमें लगा कि अब हम इसमें दो फाड़ की, ना तो हमारे किसी नेता का कोई बयान आया, किसी भी नेता का दो फाड़ वहां होती कांग्रेस से किसी नेता में किसी प्रकार का कोई बयानबाजी, कांग्रेस एकजुट थी। आप देखिए, जब हमने बहिष्कार किया और हम बाहर आए तो सारा का सारा सदन जो है कांग्रेस के जो विधायक थे वो सभी बाहर थे। अगर इस प्रकार की बात होती, कांग्रेस दो फाड़ होती, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात होती। विपक्ष का जो एक वो है जनता के सामने एक बात ले जाने की, सरकार की विफलता को ले जाने के लिए हमने एक नैतिक आधार का जो है प्रयोग किया और वो कहीं ना कहीं जिसकी बैसाखियों पे सरकार चलती है उनका एक नैतिक दायित्व बनता था कि ऐसे समय में हरियाणा के हितों के लिए ऐसी सरकार का साथ, जब खासकर जिस पार्टी ने किसानों के नाम पे वोट मांगी हो और किसानों के साथ इतनी बर्बरता से सलूक किया जा रहा हो, क्या ऐसी सरकार को चलवाने में जजपा की कोई मतलब नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? कि जिसके वक्त जब देखिए आज जो किसान आंदोलन है, इन किसानों को जब किसान आंदोलन का पार्ट वन था समाप्त करवाया गया तो वादे किए थे सरकार ने, किसान वही तो चीज मांग रहे हैं जिन चीजों का वादा किया, किसान ने नई चीज कोई नहीं मांगी। इससे बड़ी वादा खिलाफी क्या होगी कि आपने एमएसपी देने की बात की, लेकिन नेहा जी कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतना समय नहीं है, हम दिन रात विकास का काम करने में व्यस्त हैं। देखिए, फिर आपने वादे क्यों किए थे? आपने वादे क्यों किए? दिन रात विकास की बात आप करते हैं। किसान तो आधारभूत है, किसान तो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, खासकर जिसे उत्तरी भारत में हम बैठे, किसान के बगैर तो इस देश की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर इस देश का अन्नदाता नाखुश है, इस देश का अन्नदाता कर्ज में है, इस अन्नदाता की बुरी हालत है, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा करते हैं, आप ऐसी बात खिलाफी करते हैं। नेहा जी बनी हुई, नेहा जी से ही पूछे। हमने अपनी नैतिकता का जो है वो पालन किया और अन्य विधायकों की नैतिकता के ऊपर ये बात निर्भर कर दी। नेहा जी बनी हुई, नेहा जी से जवाब ले लेते। ठीक है जोगिंदर जी, लौटूंगी आपके पास। नेहा जी, इनेलो का कहना है कि भाईचारे की बात आप ना ही करें तो ही बेहतर है। देखिए प्रियंका जी, आज हमारी इनेलो की प्रवक्ता ने ये बात तो अपने मुंह से ही स्वीकार कर ली कि परिवारवाद उनकी पार्टी में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे कुछ परिवार मिलकर जो है वो राजनीतिक पार्टी को चलाते हैं, इसलिए आप परिवारवाद की बात को कहां समझेंगी। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि राष्ट्रवाद और परिवारवाद में अंतर है, सच में अंतर है अनु जी, सच में अंतर है। क्योंकि आप कुछ परिवार मिलकर पार्टी को चलाते हैं और वो पार्टी के कुछ परिवार जो है वो प्रांत की सभी व्यवस्थाओं की जो है मुझे लगता है सौदेबाजी करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानते हैं, पूरे प्रांत के जो लोग हैं, जनता है, पूरे देश की जो जनता है वो उनके परिवार के सदस्य हैं। हम केवल मामा, चाचा, ममेरे, फुफेरे, भाइयों, भाई बहनों के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं तो हमारे हर प्रदेश की जो जनता है, चाहे वो संघ की आपने बात की और चाहे आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात की, शायद आप उनके कल्चर से वाकिफ नहीं, और मैं चाहूंगी अनु जी का स्वागत है कि एक बार उनके कल्चर को जानने के लिए एक बार आइए, पार्टी ज्वाइन मत करिए, आप एक बार जानने के लिए आइए कि ये विचारधारा क्या है जिसमें राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा भाई है और हमारी बहन है। जिस दिन आपने इस विचार को अपने विचार बना लिए और जिस दिन आपने इस विचार को जान लिया, मैं बशर्ते ये शर्त के साथ कहती हूँ, अनु जी मेरी तरफ देखिए, मैं शर्त के साथ ये बात कहती हूँ कि आप उस दिन मानेंगी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम और इस भारत देश के प्रति प्रेम, भारत माता के प्रति प्रेम से आप वंचित थी, बिल्कुल वंचित थी। राजनीति का हर व्यक्ति जो भी राजनीति में है उसको अपने भारत से, अपने भारतवासियों से इतना प्रेम होना चाहिए। और मुझे गर्व है कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं इस परिवारवाद को जानती हूँ, इस राष्ट्रवाद को जानती हूँ। ठीक है नेहा जी, बने रहिएगा। ज्योति जी, ठीक है नेहा जी, दोबारा लौटूंगी आपके पास। अनु जी, खुला निमंत्रण आपको।
जी ज्योति जी, ये जो बिना बहू बिना लहू की पार्टी है, जिसके अंदर ना तो बहू है ना लहू है, इनकी रगों में खून नहीं है। ये बिना खून बिना लहू के लोग, मैं इनको कहूंगी बिना बहू के लोग तो ये है ही। ये बात करते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर घराने नहीं हैं। मैं सबसे पहले बता दूं बहन जी, आप हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और आपका सांसद जो है वो एक पुराने कांग्रेसी नेता का बेटा आपने टिकट दी और उसको सांसद बनाने का काम किया। क्यों आपने घराने से अपना कैंडिडेट उतारा? उसके बाद रिसेंटली इन्होंने आदमपुर लोकसभा चुनाव से पहले एक घराने से भजनलाल परिवार के पौत्र को, भजनलाल परिवार के, सुनिए मैडम सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, भजनलाल परिवार के पौत्र को टिकट देने का काम किया। आपको बड़ी तकलीफ है घरानों से, तो क्यों लेके आए आप? एक मिनट सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिना बहू बिना लहू के बिना बहू बिना लहू के लोग, बिना बहू बिना लहू के लोग, बिना बहू बिना लहू के लोग हैं आप। ना आपके पास बहू है ना आपके रगों में लहू है। आप कहते हैं कि हम पूरे देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, उस परिवार के लोगों पे ही गोलियां चलाने का काम आप कर रहे हैं। हमारी किसान आंदोलन में आपके परिवार के 750 लोग सड़कों पर मरने को मजबूर हुए। आपके परिवार के, क्या आप पंजाब को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते? क्या पंजाब के लोग हमारे देश के नागरिक नहीं है जिन पर लगातार गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं? इस तरीके से एक साथ बोलते रहेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। ठीक है, आप दोनों की बात लौटूंगी। जोगिंदर जी फाइनल कमेंट पूरी डिबेट पे आपसे चाहूंगी। देखिए, ये हम सदन पे जो है जो सत्र था उस पे चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा जो सत्र चला, ये बजट सत्र का, इस सरकार का ये अंतिम बजट सत्र था और इसमें सरकार कहीं न कहीं नाकामयाब रही है और आमजन को किसी प्रकार के राहत देने में असफल रही है। और बजट में भी कोई इस प्रकार की कोई चीजें नहीं आई जिसमें आमजन को कोई राहत की बात कही जाए। तो ये कहीं न कहीं सरकार विफलताओं को ढकने में नाकामयाब रही है और सरकार की सारी विफलताएं आम जनता के साथ। ठीक है, नेहा जी फाइनल कमेंट। मैं इतना ही कहना चाहूंगी ज्योति जी कि विपक्ष को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज सही मायने में हरियाणा के लोगों के लिए काम हो रहा है। विपक्ष नहीं मानेगा, ये आप भी जानती है, ये मैं भी जानती हूं, लेकिन देश की जनता, राज्य की जनता इस बात को मानती है। हरियाणा प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की गारंटी के साथ, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ, मनोहर लाल जी के साथ, समरसता के भाव के साथ, हरियाणा एक हरियाणवी एक के साथ खड़ी है। किसान भाई भी हरियाणा के हमारे साथ खड़े हैं, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है नेहा जी। अनु जी फाइनल कमेंट पानी वाले मुद्दे पर आपका चाहूंगी, फाइनल कमेंट। पानी वाले मुद्दे पे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हरियाणा का पानी अगर किसी और प्रदेश में जाता है, बिना किसी मॉनिटरिंग के जाता है, तो बिल्कुल विपक्ष का काम है विरोध जताना। बहुत बहुत मजबूती से हम लोग विरोध जताएंगे। और बात रही जब पानी की जरूरत है, जो पानी बाढ़ का नहीं है वो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप समाज सेवा कर रहे हो, लेकिन जब घग्गर में बाढ़ थी, सिरसा डूब रहा था, उस पानी को आप दूसरे स्टेट तक नहीं पहुंचा पाए, तो ये मिसमैनेजमेंट है पानी की। और मैं पुनः एक बार ये कहूंगी कि मोदी जी अगर गारंटी देने वाले हैं तो सबसे पहले गारंटी यशोदा बहन को दें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि समय हमारे पास इतना ही, वक्त इजाजत मांग रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और ऐसे में आखिरी दिन भी 9 विधेयक पेश किए गए। एक तरफ विपक्ष सरकार के पूरे बजट सत्र से खुश नहीं है, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विकासपूर्ण ये पूरा बजट सत्र रहा। तो आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।